ये दो व्यक्ति कौन थे? शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में एक प्रमुख युवा नेता और कार्यकर्ता, इंकलाब मंच आंदोलन से जुड़े। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में नकाबपोश बंदूकधारियों ने उन्हें गोली मार दी थी और बाद में चोटों के कारण सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत से बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है। दीपू चंद्रदास बांग्लादेश के मेमनसिंह में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला 27 वर्षीय हिंदू व्यक्ति। 18 दिसंबर 2025 को कई रिपोर्टों के अनुसार उन पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाकर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। उसे पीटा गया, एक पेड़ से बांध दिया गया और बाद में उसके शरीर में आग लगा दी गई। भारत का आधिकारिक रुख क्या रहा है? भारत सरकार की प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय एमईए ने दीपू चंद्र दास की हत्या पर कड़ी चिंता व्यक्त की, हत्या को भयानक बताया और बांग्लादेश से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया। भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना पर केवल युवाओं के एक छोटे समूह ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक नेता और सार्वजनिक हस्तियां। भारतीय राजनेताओं और नागरिक समाज समूहों जिनमें प्रियंका गांधी और अन्य शामिल हैं ने लिंचिंग की निंदा की। अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में चिंताओं को उजागर किया। कुछ भारतीय नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है और उन्होंने न्याय की मांग की है। वर्तमान स्थिति और तनाव। बांग्लादेश में हादी की मौत के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन, अशांति और झड़पें हुईं, जिनमें मीडिया कार्यालयों को जलाना और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल हैं। बांग्लादेश में हादी की हत्या के पीछे राजनीतिक मंशा को लेकर आरोप लग रहे हैं, जिससे आंतरिक तनाव गहरा गया है। कूटनीतिक तनाव। दीपू चंद्र दास की मौत ने भारत में विरोध प्रदर्शनों में भी योगदान दिया है। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास प्रदर्शन हुए हैं। रॉयटर्स। राजनयिक मिशनों की सुरक्षा पर चिंताओं के बीच बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिकों को तलब किया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर न्याय की गुहार लगाई है और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या पर बांग्लादेश के समक्ष चिंता जताई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को एक राज्य के रूप में दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए